लक्ष्मण सिंह चंद्रावत और गुणो जी मिलकर साजिश रच रहे थे कि किस तरह से मां अहिल्या और उनके परिवार को इकट्ठे ही मार दिया जाए। इस योजना को बनाते बनाते फिर से लक्ष्मण सिंह उसी पागलपन के दौरे से गुजरता है जो कि उसे अक्सर पड़ता रहता है। वह भगवान से अपने पापों की क्षमा याचना करता है, पर फिर कहता है कि हे भगवान, मुझे पाप करने की और शक्ति दो। यह एक अजीब सा ही पागलपन पाल रखा था इस आदमी ने, समझ नहीं आ रहा था यह आदमी क्या है। तब लक्ष्मण सिंह एक बार फिर अपने शातिर दिमाग में बनी हुई योजना गुणो जी को बता रहा था कि किस तरह से हमें सपरिवार मां अहिल्या को मारना है जब वह योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के मंदिर में आएंगे। यह पूरी योजना चल रही थी, तभी लक्ष्मण सिंह चंद्रावत कहता है कि हमें मल्हार राव होळकर से बदला लेना है, हमारे पूर्वजों का बदला लेना है। वह कहता है कि मल्हार राव ने हमारे पुश्तैनी राज्य रामपुरा को हड़प लिया था। तब गुणो जी कहता है कि हमें तो कुछ और कहानी पता है। लक्ष्मण सिंह पूछता है तुम्हें क्या कहानी पता है? तब गुणो जी कहता है कि हमें तो यह पता है कि राजा माधव सिंह ने अपनी मदद के बदले मल्हार सरकार को रामपुरा गांव तोहफे में दिया था। तब लक्ष्मण सिंह कहता है यह कतई गलत बात है, माधव सिंह का उस गांव में था ही क्या, वह गांव तो हमारी पुश्तैनी संपत्ति थी। माधव सिंह ने जो भी किया गलत किया। हमने इस बात के खिलाफ मल्हार राव से गुहार भी लगाई थी, पर मल्हार राव ने हमारी बात नहीं सुनी थी, इसलिए मल्हार राव से हमें बदला लेना ही है। तब गुणो जी कहता है कि अभी मल्हार राव से बदला लेने से पहले तुम्हें अहिल्या से बदला लेना पड़ेगा और उसके बेटे मालेराव को रास्ते से हटाना होगा, तभी मालवा पर तुम कब्जा कर पाओगे, क्योंकि मालवा की रीढ़ की हड्डी 3 लोग ही है, मल्हार सरकार, अहिल्या और मालेराव। यदि तुम इन तीनों को तोड़ दोगे तो मालवा की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और तुम पूरे मालवा पर अपना राज कर पाओगे। वहीं वाड़े में बताया जा रहा था कि सुबह का सूरज उगता है और पूरा परिवार हर रोज की तरह भगवान की प्रार्थना पूजा में संलग्न हो जाता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। वह यह था कि मुक्ताबाई के किरदार को अदा करने के लिए अब एक नई कलाकार आई है। इसके बारे में हम आपको आगे भी जानकारी देंगे। तभी मीनाबाई भगवान की आरती करती है। माँ अहिल्या कहती मालेराव आप भी जाइए उनके साथ, आपकी पत्नी के साथ भगवान की आरती कीजिए। तब मालेराव कहते ऐसा है, हमें तो आज भगवान विष्णु के मंदिर जाना था ना। तब माँ अहिल्या कहती है हाँ, पर उससे पहले रोज की तरह हमें भगवान शिव की भी आराधना करनी है। तब मालेराव अपनी पत्नी मीनाबाई के साथ हाथ लगाकर आरती करता है और यह दृश्य देखकर माँ अहिल्या बड़ी खुश हो जाती है कि उसके बहू और बेटे दोनों एक साथ खुशी खुशी अब उनके दाम्पत्य जीवन में सुख आ रहा है। तभी माँ अहिल्या अपने सेवक से पूछती है कि तुकोजी बाबूजी और यशवंत राव जी कहाँ हैं? तब वह सेवक कहता है कि पता नहीं, बहुत दिनों से वह किसी काम में व्यस्त है। तब माँ अहिल्या, मालेराव और पूरा परिवार भगवान शिव की आज्ञा लेता है और यहाँ से वह योगिनी एकादशी पे आयोजित होने वाले मेले में भाग लेने के लिए निकल जाते हैं। तभी सरदार तुकोजी राव के पास यशवंत राव जी आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर। वह बताते हैं कि गुप्तचरों से हमें यह जानकारी मिली है कि माँ अहिल्या के ऊपर योगिनी एकादशी के दिन हमला हो सकता है, इसलिए माँ अहिल्या का वहाँ उस मंदिर में जाना सुरक्षित नहीं है। हमें माँ अहिल्या को जल्द से जल्द इस बात की इत्तला दे देनी चाहिए। वहीं बताया जाता है कि मंदिर में उत्सव की तैयारी धूमधाम से चल रही थी, योगिनी एकादशी की तैयारी धूमधाम से चल रही थी, पर इसी संतों की भीड़ में कुछ राक्षस भी छुपे हुए थे, जैसे कि लक्ष्मण सिंह, उसके साथी और गुणो जी। यह लोग भेष बदल के लोगों में घुल मिल गए थे, क्योंकि उनकी जो साजिश थी उसे अंजाम देने के लिए उन्हें आम लोगों की तरह ही दिखना था। यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा अर्चना हो रही थी और माँ अहिल्या रास्ते में पहुंच गई थी उस मंदिर तक जाने के लिए। माँ अहिल्या अपनी सेविका से पूछती है कि आपने भगवान की पूजन सामग्री रख ली, सभी सामान ठीक से रखा कि नहीं? तभी दासी कहती है हाँ, रख लिया है। दासी से माँ अहिल्या पूछती है अरे मैंने तो बताया ही नहीं था, फिर कैसे रख लिया? तब मालेराव कहता ऐसा है, हमने यह सामान रखवा दिया था पूजा का। माँ अहिल्या कहती तुम्हें कैसे पता कि पूजा में क्या क्या सामान लगेगा? तब मालेराव कहते हैं अरे ये तो मैंने मीनाबाई से पहले ही पूछ लिया था। तब माँ अहिल्या बड़ी खुश हो जाती है कि दोनों के बीच में प्यार बढ़ रहा है। मुक्ताबाई और मीनाबाई पालकी में शायद बैठे बैठे इस बात को सुन रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। तभी पालकी जिस रास्ते से जा रही थी उस रास्ते में
लक्ष्मण सिंह के गुप्तचर छुपे हुए दिख जाते हैं और वहीं सरदार तुकोजी और जमाई यशवंतराव जी माँ अहिल्या का पीछा करते हुए जंगलों तक आ जाते हैं और मार्ग पर उन्हें माँ अहिल्या की पालकी नहीं दिखती। तब वह परेशान हो जाते हैं और आगे की तरफ भागने लगते हैं। वहीं बताया जाता है कि मंदिर में गुणो जी लक्ष्मण सिंह और उसके साथी को उस ध्यान कक्ष में ले आता है जहाँ पर ध्यान करने की परंपरा थी, यानी कि जो भी मालवा का शासक था वह पूजा अर्चना करने के बाद उस ध्यान कक्ष में ध्यान लगाता था। माँ अहिल्या मालेराव को यह बताती है कि उस कक्ष में ध्यान करने से बुद्धि का विकास होता है, सद्बुद्धि मिलती है और भगवान विष्णु जो कि पूरे संसार के पालन करता है वह हमारे मालवा का लालन पालन करने में हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो गुणो जी बताता है कि यह ध्यान कक्ष है और इस ध्यान कक्ष में हम योजना बनाएंगे माँ अहिल्या को परिवार सहित मारने की। गुणो जी बताता है कि यह इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और इसके अलावा इस कक्ष में कोई भी द्वार नहीं है और ना ही कोई खिड़की है। पर इधर देखिए लक्ष्मण सिंह जी, यहाँ पर एक गुप्त छिद्र है और यहीं से हम अहिल्या को परिवार सहित मारेंगे। फिर वो बताता है कि आइए मेरी योजना क्या है। वह ध्यान कक्ष के पीछे ले जाता है जहाँ पर वह छेद जा रहा था। फिर वो बताता है कि यह जहरीले कोयले की पेटी है। जब अहिल्या और उसका परिवार यहाँ पर ध्यान लगाएगा तब यह जहरीला कोयला जला दिया जाएगा और इसका धुआं उस पूरे ध्यान कक्ष में फैल जाएगा, जिससे अहिल्या, मालेराव, मैना और मुक्ता चारों की दम घुटने से मृत्यु हो जाएगी। और गुणो जी की इस तरह की पापी योजना को सुनने के बाद लक्ष्मण सिंह फिर वही दौरा पड़ता है और वो भगवान से माफी मांग लगता है, अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है और कहता है कि हमारे हाथों कितना बड़ा पाप हो रहा है, पर भगवान हम एक अच्छा काम कर रहे हैं कि अहिल्या तुम्हारी जो परम भक्त है उसे आपके पास में भेज रहा हूँ, तो यह एक तरह से अच्छा काम भी हो रहा है। बड़ी विचित्र बुद्धि का मानुस था ये। तो दोस्तों इसी तरह से माँ अहिल्या का काफिला जंगलों में आगे बढ़ रहा था। तभी सरदार तुकोजी और यशवंतराव जी उनके काफिले के पास पहुंच जाते हैं और माँ अहिल्या के घोड़े के पास आकर वह कहते हैं कि आगे जाने से आपको खतरा है, आपको यहीं उतरना पड़ेगा, आगे जाने में आपके जीवन को खतरा हो सकता है, हमें गुप्तचरों से यह सूचना मिली है। तब बताया जाता है कि माँ अहिल्या कहती है कि नहीं, हमारा जाना बहुत जरूरी है, खतरे को हम नजरअंदाज कर सकते हैं, अगर हम वहां पर नहीं गए तो गांव वाले बुरा मान जाएंगे और मालवा की इस राजशाही परंपरा भी टूट जाएगी, यह अच्छा नहीं होगा। कि सरदार तुकोजी और यशवंतराव लक्ष्मण सिंह के छुपे हुए गुप्तचरों को वहां से मार भगाते हैं। पर अभी यह देखना होगा क्या उस ध्यान कक्ष में गुणो जी ने यह योजना बनाई थी उसमें वह सफल होता है या असफल।